नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। तो क्लास 6 में रुचिरा पुस्तक में दूसरा पार्ट क्या है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था पुल्लिंग के बारे में और वचनों के बारे में भी पढ़ा था कि कितने वचन होते हैं। 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और लिंग भी पढ़े थे, कितने होते हैं 3। कौन कौन से? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। और वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग था। अभी जो हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इसमें स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग है। स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग है। तो द्वितीय पाठ मतलब दूसरा पाठ सेकंड चैप्टर। शब्द परिचय 2। शब्द परिचय मतलब शब्दों का परिचय है। यहाँ पर पहले चैप्टर में पुल्लिंग शब्दों का परिचय था और यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय है, इंट्रोडक्शन है। तो स्त्रीलिंग शब्द होते क्या है, सबसे पहले तो ये जानना है। जब हम जिस शब्द से स्त्रीलिंग होने का बोध होता है, ज्ञान होता है, ऐसा लगता है कि ये शब्द स्त्री जाति से संबंधित है, उसको स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। जैसे किसी लड़की का नाम है, जैसे माना किसी लड़की का नाम है लता या है मनीषा, अन्विता, ऐसे जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। या फिर नदियों के नाम है, वो भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगर पर्वतों के नाम है तो वो पुल्लिंग शब्द होंगे। तो इस तरह से अभी हम इस चैप्टर में स्त्रीलिंग शब्द ही इस चैप्टर में आएंगे। तो अभी देखिए क्या है फर्स्ट पैराग्राफ। ऐशा का, वहाँ पर क्या था फर्स्ट चैप्टर में? ऐशा कहा, वो पुल्लिंग में था कि यह क्या है। यहाँ पर भी ऐशा का, इसका मीनिंग सेम है। यह क्या है, परंतु यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग में है। ऐशा दोला, यह झूला है। दोला किसको बोलते हैं? झूले को, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्विंग। तो ये क्या है? झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? दोला मीन्स झूला, कुत्र कहाँ, वेयर, अस्ति है, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है, बगीचे में है। झूला कहाँ है? बगीचे में है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या शब्द स्त्रीलिंग में आए हैं। दोला स्त्रीलिंग में आया है, ऐशा का, ये शब्द स्त्रीलिंग में आए हैं। तो अभी हम कुछ नेक्स्ट और देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर। जैसे माला, तो ये आपको एक माला दिख रही है, गार्लैंड दिख रही है, ये स्त्रीलिंग शब्द है माला। पाकशाला मीन्स किचन, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अजा मीन्स बकरी, गोट। तो वैसे ही और आ सकता है आपके पास रमा है, लता है, अन्विता है। ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है वही शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए सा का, वह क्या है। पहले क्या था? ऐशा का, यह क्या है, ठीक है। व्हाट इज दिस। अब है सा का, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। सा का, वहाँ फर्स्ट चैप्टर में क्या था? सा कहा, हु इज दैट, मीनिंग सेम था, परंतु भेद किसका है, डिफरेंस किसका है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है, वह घड़ी है, दैट इज वॉच। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है।
घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है, समय सूचित करती है, टाइम बताती है। घड़ी क्या बताती है? टाइम बताती है। घड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? घटिका। ये भी हमें याद रखना है, शब्दों को भी याद रखना है कि किस शब्द को क्या बोलते हैं। उसके बाद देखिए एते के, जैसे वहाँ पर था एषः, है ना, एषः सिंगुलर में था, एक वचन में था, और यहाँ पर सेकंड चैप्टर में एषा सिंगुलर में था, तो वहाँ पर क्या था? एतौ ड्यूल नंबर में था, द्विवचनम में था। यहाँ पर द्विवचनम क्या है? एते। एते के ये दो क्या है? किम एते कोकिले, क्या ये कोयले हैं? ना एते चटके, नहीं ये चिड़िया है। चिड़िया मतलब स्पैरो। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या कर रही हैं? एते विहरतः, ये दोनों उछल रही है, विहार कर रही है। ठीक है, तो कोकिला, कोकिला का द्विवचन में बनता है कोकिले। कोकिला, कोकिले, कोकिलाः, कोकिलाः बहुवचन में बनता है। यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग है इसलिए कोकिले। नेक्स्ट देखिए ते के, ते वे क्या है? वे क्या है? जैसे वहाँ पर क्या था? सह तौ ते, फर्स्ट चैप्टर में देखा था हमने, सह था वह, दैट के लिए एक वचन में, और तौ था द्विवचन के लिए, मतलब वे दो, और ते था वहाँ पर बहुवचन के लिए, वे सब। यहाँ पर क्या है? सा ते ताह, सा वह, ठीक है, एक वचन में, और ते वे दो द्विवचन में, और ताह बहुवचन में, है ना। ते चालिके स्तः, वे ड्राइवर हैं, वे महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन को चला रही हैं, ड्राइव कर रही हैं। ये दो कौन है? ये इसी का अनुवाद है, यहाँ पर ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट देखिए एताह काह, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एषा, एते, एताह। एषा सिंगुलर, मतलब यह मीनिंग सबका है। डिफरेंस किस में है? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम में संख्या का, नंबर का भेद है। तो एताह का, ये सब क्या है? प्लूरल में है ये सब क्या है? एताह स्थालिकाः, स्थालिकाः ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। स्थालिकाः बहुवचन में है, ये सब थालियाँ हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये गोल हैं? क्या ये गोल है? आम, हाँ, एताः गोलाकाराः एव, हाँ ये सब गोल ही हैं, ये सब गोल ही हैं। तो इसी के शब्दार्थ और यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया है। एताः मीन्स ये सब, काह क्या, स्थालिकाः थालिका, थालियाँ, गोलाकाराः गोल, आम हाँ, एव ही। ताह काह, वे सब क्या है? ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, सह तौ ते पुल्लिंग में, सा ते ताह स्त्रीलिंग में। मीनिंग क्या आएगा? वह के लिए। सा मीन्स वह, ते मीन्स वे दो, ताह मीन्स वे सब, सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दो, ते मीन्स वे सब। जब पुल्लिंग की बात होगी, स्त्रीलिंग में सा ते ताह। तो ताह काह, वे सब क्या हैं? ताह अजाह, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ताह चरन्ति, वे सब चर रही हैं। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, ताह वे सब, अजाह बकरियां, चरन्ति चरती हैं, कुर्वन्ति कर रही है। ये यहाँ पर मैंने ट्रांसलेशन इसका लिखा है। तो इस तरह से सेकंड चैप्टर आपका
यहाँ पर ख़त्म होता है। और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और फर्स्ट चैप्टर भी मैंने इसकी वीडियो बना चुका हूँ और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी बना चुका हूँ, आप उसको भी देखिए। और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। और शब्दार्थ आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू। और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते जाइए। थैंक यू।